नमस्कार। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक महत्वपूर्ण भाग है जिससे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं इस समय। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ टाइगर रिजर्व यानी बाघ आरक्षित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो किस राज्य में है। इन चारों में से सिर्फ ये जो पहला है पाकुई अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यही सही है, बाकी तीनों असत्य हैं। ठीक है। पाकुई को पक्के भी कहा जाता है, पक्के टाइगर रिजर्व या पाकुई टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सत्यमंगलम ये मेघालय में नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है और नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, देखिए पाकुई बाघ आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सत्यमंगलम बाघ रिजर्व तमिलनाडु में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और कवाल बाघ रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। तो इस प्रकार से ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है और चारों का सही सुमेल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कुछ प्रमुख दिवस और उनकी तिथियाँ। इसमें अगर आप लोग जानते हो तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को बिल्कुल सही है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को बिल्कुल सही है। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को बिल्कुल सही है। लेकिन विश्व वानिकी दिवस अभी हाल ही में गया है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 20 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए का सुमेल नहीं है, बाकी शेष तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोजन के ऑक्साइड। आपको बताना है ये अम्लीय वर्षा के कारक इनमें से कौन कौन है। देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है वो सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है, ना कि हाइड्रोजन के ऑक्साइड से। तो यानी 1 और 2 ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए वातावरण में जब सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो सल्फ़र के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो अम्ल वर्षा का कारण होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कणीय पदार्थ या एरोसॉल के बड़ी मात्रा में एकत्र होने का परिणाम भी अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के 2 कारण होते हैं। पहला, नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड का हाइड्रोजन से क्रिया करना, और दूसरा जो वायुमंडल में एरोसॉल होते हैं, बड़े कणीय पदार्थ होते हैं, उनका बड़ी मात्रा में एकत्र होना, ये दोनों अम्लीय वर्षा के कारण हैं। अगला प्रश्न है, ऑफसेट व्यापार क्या होता है? ऑफसेट व्यापार, देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है। ये एक प्रकार का कार्बन क्रेडिट होता है जिसे कार्बन प्रोजेक्ट में निवेश किया जाता है। इसको कहते हैं ऑफसेट ट्रेड या ऑफसेट व्यापार। ओके, अगला प्रश्न है, ब्लू कार्बन या नीला कार्बन क्या होता है? नीला कार्बन ये तटीय और समुद्री पारितंत्र में अधिगृहीत कार्बन होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। तटीय और समुद्री पारितंत्र में अधिगृहीत कार्बन को ब्लू कार्बन या नीला कार्बन कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, राइजोफेरा तथा सुंदरी पौधे जिसमें श्वसन मूल पाई जाती है, ये किन स्थानों पर उगते हैं? देखिए ये जो पौधे हैं ये मुख्य रूप से दलदली भूमि की विशेषता हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं उसमें मुख्यतः सुंदरी पौधे पाए जाते हैं, राइजोफेरा पाए जाते हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा है गंगा का, सुंदरवन का डेल्टा, उसमें काफ़ी मात्रा में ये पौधे पाए जाते हैं। इनमें श्वसन मूल भी पाए जाते हैं और ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये लवणीय मृदा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की पौधों की जड़ों में श्वसन मूल पाए जाते हैं। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, चिल्का झील, इनमें से कौन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो कि आर्द्रभूमि संरक्षण के अंतर्गत शामिल है, और इसमें ऐसे उद्यान या झीलें या अन्य चीज़ें शामिल की जाती हैं जिनको सर्वाधिक खतरा होता है, जिनकी जैव विविधता को सर्वाधिक खतरा होता है। तो भारत की तरफ से वर्तमान में 2 स्थल जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और दूसरा है लोकटक झील। ठीक है,
जो कि मणिपुर में स्थित है। पहले चिल्का झील भी शामिल थी, लेकिन 2002 में इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया था। तो वर्तमान में 2 हैं, 1 और 2 सही होगा ऑप्शन सी इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों कथन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। निम्नतर अक्षांशों पर उच्चतर अक्षांशों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता होती है। दूसरा, मानसूनी प्रदेश में वनस्पति का प्रकार वर्षा की मात्रा एवं उसके वितरण द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, ये दोनों कथन बिल्कुल ही सही है, तो यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहला कथन है, निम्नतर अक्षांश पर उच्चतर अक्षांशों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता होती है। अगर आप ध्रुव पर देखेंगे तो ध्रुव पर सबसे कम जैव विविधता होगी, और जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे भूमध्य रेखा की तरफ आपको जैव विविधता अधिक मिलती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहला कथन सत्य है। मानसूनी जो प्रदेश होगा उसमें वनस्पति किस प्रकार की होगी, ये वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। जहाँ पर कम वर्षा होगी वहाँ पर मरुस्थलीय या कटीले वन पाए जाएंगे। तो इसका मतलब है वो वनस्पति का जो प्रकार होगा वो वर्षा की मात्रा और उसके वितरण पर निर्धारित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। भारत में जो समुद्र तट का जल है वो प्रदूषित होता है, खासकर उद्योगों में जो कचरे निकलते हैं, जो उद्योगों का बहिस्राव होता है, वो जब समुद्र के जल में मिलता है तो समुद्र का जो तटीय जल है वो प्रदूषित होता है। तो इसका मुख्य कारण यही है, औद्योगिक बहिस्राव। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मेघ बीजन यानी क्लाउड सीडिंग में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मेघ सीडिंग यानी क्लाउड को बनाने में, जो कृत्रिम बादल होते हैं उनको बनाने में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए, मेघ बीजन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन के लिए अपनाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चारों कथन मैं पढ़ दे रहा हूँ। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। कच्छ का रण क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व है। राष्ट्रीय जैव विविधता योजना 2008 में बनाई गई। साइलेंट वैली उद्यान पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसमें यही डी नहीं सही है, डी असत्य है, क्योंकि साइलेंट वैली, जिसको हम लोग शांत घाटी कहते हैं, केरल में स्थित है। वो पूर्वी घाट का नहीं बल्कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है साइलेंट वैली। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता भी शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ओके, और सभी कथन इसमें सत्य हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे, लगभग 11 प्रश्न रहे होंगे। और इस तरीके से देखिए, अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे लगातार पीसीएस परीक्षा तक, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। करंट अफेयर्स की नोट्स तैयार हो रही है, 20 अप्रैल तक आप लोगों के बीच उसकी पीडीएफ आ जाएगी। डेली करंट अफेयर्स जो हम करा रहे हैं उससे ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम करंट अफेयर्स तैयार कर दे रहा है। जो कुछ बचा है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। साथ ही जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो भी जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं अपने चैनल पर। और कुछ भी आपको डेली मिल रही है, तो सब कुछ आपको मिल रहा है। बीच बीच में गाइडेंस भी हम आपको देते रहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी भी बताते रहते हैं। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। नमस्कार।